दोस्तों आज की कहानी है दीपाली और संजय की। दोस्तों जो दीपाली होती है उसका कपड़ों का कारोबार होता है। वो कपड़े की फैक्ट्री की मालिक होती है दोस्तों। और दोस्तों पूरे आलीशान घर में दीपाली अकेली ही रहती है। उसके घर में दोस्तों एक नौकर रहता है जिसका नाम संजय होता है। संजय जो दोस्तों होता है वो उसके घर में चाय बनाना, खाना बनाना, साफ सफाई, पूरे घर की देखभाल दोस्तों संजय ही करता था। और दीपाली रोज दोस्तों रोज शाम को आकर शराब पीकर आती थी दोस्तों। और संजय को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था दोस्तों। एक दिन शराब के नशे में दीपाली ने दोस्तों संजय का हाथ पकड़ लिया। क्योंकि दोस्तों दीपाली उसे दोस्तों एक तरफा मोहब्बत करती थी, लेकिन ये बात संजय नहीं जानता था। संजय उस घर में केवल एक नौकर था और नौकर अपनी अहमियत दोस्तों अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए वो किसी की तरफ गलत नज़र नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्तों उसकी सैलरी से ही उसका घर चलता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी ही कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी को पूरा ज़रूर सुनें दोस्तों। आप कहानी को पूरा नहीं सुनते, आप मेरी मेहनत को लाइक भी नहीं करते हैं दोस्तों। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी मेहनत को लाइक कर दिया करो और कमेंट में बता दिया करो मेरी कहानी आपको कैसी लगती है दोस्तों। कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों एक कहानी है गाजियाबाद की, जिसका एक लड़की होती है जिसका नाम होता है दोस्तों दीपाली। दीपाली के माता पिता जो थे दोस्तों, वो एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। और संजय जो था दोस्तों, वो दीपाली के यहाँ पर काम करता था, जैसे खाना बनाना, रोटी पकाना और घर की देखभाल करना, साफ सफाई, ये सब कुछ संजय दोस्तों संभालता था। और दीपाली उस घर की मालकिन थी। दीपाली रोज शाम को शराब पीकर आती थी दोस्तों। संजय जो था वो कुछ समय तक बर्दाश्त करता रहा, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों दीपाली माँ बाप के जाने के बाद खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसे अपनी लाइफ में एक पार्टनर चाहिए था जो कि सच्चा और ईमानदार हो। दोस्तों इस चीज़ में संजय बिल्कुल बेहतरीन था, बहुत ही ईमानदार था और पूरी लगन के साथ अपना काम करता था। दीपाली रोज़ शाम को घर आती थी शराब पीकर, और शराब के नशे में संजय उसे अक्सर उसके कमरे में ले जाकर छोड़ देता था। दोस्तों दीपाली की मोहब्बत एक तरफा थी। संजय भले ही उस घर का नौकर था, लेकिन काफ़ी सालों से उस घर में काम कर रहा था। दीपाली उसे धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ, संडे का दिन था और दीपाली घर पर अकेली थी। उसने अपने दिमाग में सोचा कि आज मुझे कुछ संजय से कहना है। दोस्तों सुबह का वक्त था। संजय से कहती है कि सुनो संजय, आज मेरे शरीर में थोड़ा दर्द है, क्या तुम मेरी मालिश कर सकते हो? तभी दोस्तों संजय बड़ी हैरानी से दीपाली को देखता है और कहता है, मैडम मैं और आपकी मालिश, क्या ये ठीक रहेगा? दोस्तों संजय बहुत ही डर जाता है इस बात को सुनकर कि आपको मेरी मालिश करनी है शरीर की। दीपाली की बात सुनकर संजय कुछ देर तो चुप रहता है, फिर दोस्तों धीरे से कहता है कि मैडम जब आप कह रही हैं तो ठीक है, मैं कर दूंगा। दोस्तों संजय भी मजबूर था, क्योंकि संजय भी उसके यहाँ पर नौकरी करता था। उसको सिर्फ अपने काम से मतलब था, पैसे से मतलब था। क्योंकि दोस्तों संजय बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था दोस्तों। संजय की मजबूरी का वो फ़ायदा उठाना चाहती थी, लेकिन सच तो ये था कि वो फ़ायदा नहीं उठाती थी। वो सिर्फ ये चाहती थी कि संजय मुझसे प्यार करे, मेरा अकेलापन दूर करे। क्योंकि दोस्तों दीपाली ने बहुत प्रयास किया था, उसको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा था। अपने आप का अपना अकेलापन दूर करने के लिए दोस्तों दीपाली संजय को चाहने लगी थी। तो दोस्तों सुबह का वक्त था, तो संजय कहता है मैडम मालिश तो मैं कर दूंगा। तो तभी संजय कहता है पहले खाना बना लो। तो दीपाली कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी नहीं कह रही हूँ, पहले आप खाना बना लो, तब तक मैं बाहर घूम कर आती हूँ। दोस्तों दीपाली जो होती है वो अपनी कपड़ों की फैक्ट्री चली जाती है, और वहाँ पर दोस्तों हज़ारों की संख्या में मज़दूर वहाँ काम करते हैं।
और सारा कुछ देखभाल कंपनी का दीपाली करती थी। दीपाली दोस्तों शाम हो जाती है, उधर संजय भी घर में खाना बना लेता है। खाना ठंडा होने लगता है, शाम हो जाती है और संजय दीपाली का इंतज़ार करने लगता है। जब तक दोस्तों दीपाली घर पर नहीं आती थी तब तक संजय घर से नहीं जाता था। जब शाम हो जाती है, दीपाली फुल नशे में आती है और अपने मन ही मन सोचती है कि आज तो संजय से अपने दिल की बात ज़रूर कहनी है। और दोस्तों जैसे ही दीपाली घर पर आती है तभी संजय कहता है, मैडम मैं आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, सुबह से आप कहाँ थी? आज तो संडे था, फिर आप कंपनी क्यों गई? आप कहाँ गई थी? तभी दीपाली कहती है, भले ही आज संडे था लेकिन मैं कंपनी देखने के लिए गई थी, कोई दिक्कत तो नहीं है। दीपाली फुल नशे में थी और कही, तुम ये सब छोड़ो, मुझे अंदर ले चलो। तभी दोस्तों संजय जो होता है दीपाली को उसका हाथ अपने कंधे पर रख के उसको उसके बेडरूम तक ले जाता है। और जैसे ही दोस्तों संजय दीपाली को उसके बेड पर लेटाता है और उसे छोड़कर जाने लगता है, तभी दीपाली कहती है, रुक जाओ, आज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। आज तुम ऐसा करो, यहीं पर मेरे साथ यहीं पर रहो, यहीं पर सो जाना। और हाँ, तुम्हें मेरी मालिश भी तो करनी है, इसलिए तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। दोस्तों संजय मजबूर था और दीपाली एक तरफा उससे मोहब्बत कर रही थी, ये बात संजय बिल्कुल नहीं जान पा रहा था। दोस्तों कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाना और कमेंट में ज़रूर बताना कहानी कैसी लग रही है आपको। तो दोस्तों संजय उसकी मालिश करने के लिए, दीपाली की मालिश करने के लिए तैयार हो जाता है। दीपाली कहती है, आज मेरा शरीर पूरा टूटा हुआ है, पूरे शरीर में दर्द सा हो रहा है। दोस्तों संजय मालिश करने के लिए तैयार हो जाता है और दीपाली कहती है, संजय जल्दी करो ना, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे नींद भी आ रही है। दोस्तों संजय जो होता है दोस्तों मालिश करना शुरू करता है और मालिश करते करते दोस्तों उसको लगभग 11:30 बज जाते हैं। और 11:30 बजते ही दोस्तों संजय कहता है कि मैडम जी अब मालिश हो चुकी है, क्या मैं अब जाकर सो सकता हूँ? तभी दीपाली कहती है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो, तुम मेरे बिस्तर पर ही सो जाओ। और हाँ, मुझे कपड़े पहन कर सोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं ऐसे ही सोती हूँ। आप भी अपने पैंट टी शर्ट उतार देना, बाकी अंडरवियर और टी शर्ट पहन लेना, उसमें सो जाना। तो दोस्तों संजय भी उसके साथ वहीं बिस्तर पर सो जाता है। और दोस्तों कुछ समय बाद दोनों एक अपने आप को रोक नहीं पाते हैं दोस्तों, और हम बिस्तर हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद में संजय को लगता है कि यार मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। भले मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन मैडम की तो इच्छा थी, इसमें मुझे कुछ गलत नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ से नौकरी छोड़कर चले जाना चाहिए। इस तरह की बात दोस्तों संजय अपने दिमाग में सोचने लगता है और सुबह होते ही मैडम को बोल देता है कि मैडम सुनो, मुझे अब नौकरी नहीं करनी है। तभी दीपाली कहती है, संजय ऐसा क्या हो गया है जो तुम नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो? ठीक है, मुझे रीज़न बता दो, वैसे भी मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। तभी दोस्तों संजय कहता है, बस मेरा टाइम ख़त्म हो गया काम करने का यहाँ, अब मैं घर जाना चाहता हूँ अपने। तो दोस्तों दीपाली कहती है, ठीक है तुम खुशी से जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जितना तुम्हारा पैसा बनता है आप पैसा ले जाओ और चले जाओ। तभी दोस्तों संजय वहाँ से चला जाता है। संजय के जाने के बाद उसे दीपाली को 3 महीने गुजर जाते हैं। दीपाली की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि दोस्तों संजय जब तक था उसके जीवन में तब तक वो खुद को थोड़ा संभाले रखी थी। धीरे धीरे और भी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होने लगी, और भी ज़्यादा दोस्तों शराब पीने लगी थी दीपाली। उसके बाद दोस्तों संजय जो होता है वो दीपाली को जाने के बाद सोचता है, मैडम यार पता नहीं घर पर कैसे अकेले सब कुछ मैनेज कर रही होगी, हालांकि मैंने गलत किया वहाँ से काम छोड़कर, लेकिन
कुछ तो गलत हो रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैडम इस तरीके से मुझसे करवा रही थी, तो ये सब कुछ पहले मेरे साथ कभी क्यों नहीं हुआ और अब मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो दोस्तों संजय वहाँ से निकल जाता है। उसके दोस्तों ठीक 3 महीने बाद ही दीपाली को ये बात पता चलती है कि दीपाली दोस्तों प्रेग्नेंट है, और वो संजय से ही प्रेग्नेंट हुई थी। उस समय दारू के नशे में दीपाली को कुछ भी पता नहीं था दोस्तों। 3 महीने बाद जब उसने चेकअप वगैरह कराया तो उसे पता चला कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और वो संजय से प्रेग्नेंट हुई थी। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। वो समय आता है जब दीपाली की प्रेग्नेंट मतलब बच्चा होने वाला होता है। उस समय की स्थिति में दोस्तों पहुंच जाती है। अब वो खुद से सवाल करने लगती है, क्या मैं इस बच्चे को मार दूं या फिर इसको बचा लूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये समाज मेरे को जीने नहीं देगा। भले ही मेरे पास कितना भी पैसा हो, लेकिन गलत तो गलत होता है ना। दोस्तों दीपाली सब कुछ छोड़ छाड़ कर, एक तो पहले ही वो अकेलेपन की ज़िंदगी से परेशान थी और लोगों के ताने बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए दोस्तों दीपाली ने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया था। और जैसे ही दोस्तों दीपाली एक जगह, एक नदी होती है, वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे ही नदी के पास पहुँचती है खुदकुशी करने के लिए दोस्तों, तो वहाँ पर उसे अचानक सडनली दोस्तों संजय दिखाई दे जाता है। और संजय उसे जाते हुए देख लेता है कि ये कूदने के लिए जा रही है, पता नहीं कौन है ये। और जैसे ही संजय उसके पास पहुंचता है तो दीपाली को पहचान लेता है, और दीपाली भी संजय को पहचान लेती है। संजय उसे रोकता है और पूछता है कि मैडम ऐसा आपके साथ क्या हुआ है जो आप खुदकुशी करने जा रही हैं। कि संजय तभी दीपाली दोस्तों कहती है कि संजय बहुत अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गए, वरना आज मेरे जीवन का अंत हो जाता। तभी संजय पूछता है ऐसा क्या हुआ है मैडम, मुझे बताओगी नहीं। तभी दीपाली कहती है कि जब उस समय तुम मेरे यहाँ काम करते थे और उस समय उस दिन आपने मेरी मालिश जो की थी, उसके बाद दारू के नशे में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और वही बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा है। तभी दोस्तों दीपाली की ये बातें सुनकर संजय हैरान हो जाता है और कहने लगता है मैडम ये सब कैसे उसी रात हो गया था, कैसे हुआ, मुझे तो ये पता नहीं था। यदि मुझे ऐसा पता होता तो मैडम मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाता। दोस्तों दीपाली सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि मैं तुमसे एक तरफा मोहब्बत करती थी, इसलिए ये सब मैंने किया, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करती। दोस्तों दीपाली की बातों में सच्चाई थी और सच्चाई को संजय ने स्वीकार किया। और दीपाली कहती है यदि तुम इस बच्चे के बाप के रूप में इस बच्चे को स्वीकार करते हो, आप खुद को इसका पिता मानते हो, तो मैं खुदकुशी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करूँगी, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो दोस्तों तभी संजय कहता है आपको मैडम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ था और हूँ और हमेशा रहूँगा, इस बच्चे को मैं अपनाता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद संजय सहमत हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं एक दूसरे से। बच्चे का बाप संजय ही होता है दोस्तों, ये सच्चाई थी। दोस्तों उसके बाद दोनों की शादी के बाद दोस्तों संजय का जीवन और दीपाली का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है दोस्तों। दोनों अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए रोज़ लेकर मैं आता रहूं। तो दोस्तों सबके लिए जय श्री कृष्ण।